नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 15 जून 2021। आज के दिन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि आज अडानी ग्रुप में क्या होगा, अडानी पोर्ट में क्या होगा, ये स्टॉक ज़्यादा क्रैश करेंगे क्या, पूरी मार्केट क्रैश कर जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जिसने लेना था उसने नीचे लेवल पे बाय कर लिया है, बाकी लोग बैठे बैठे देखते रह गए। तो दोस्तों यही होता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा होता है। लेकिन आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है करेज और कन्विक्शन अपनी खुद की रिसर्च पे। और रिसर्च पे कन्विक्शन कब आता है, जब आपको सही नॉलेज हो। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जो कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, जाइए। कन्विक्शन तभी आएगा जब आपको सही नॉलेज होगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। फिलहाल बात करें FII डेटा की, तो FIIs ने बाइंग करी है 633 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और DIIs ने ऑलमोस्ट उतनी ही सेलिंग करी है। इसीलिए आपको आज अपने चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चार्ट पे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और वो दो स्टॉक जो कि अच्छे खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं शॉर्ट रन, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे वेरी सून। लेकिन एक बार क्विकली नजर लेकर के चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के बारे में। तो मार्केट की ब्रेथ आपको काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में देखें तो मोर देन 1000 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स आर मेयर 700, जो कि बताता है कि मार्केट वाज इन द फेवर ऑफ बुल्स टुडे। और ऐसा नहीं है सिर्फ आज एक सेक्टर में या फिर एक पर्टिकुलर इंडाइसेस में तेजी हो। आप देखिए बिल्कुल सेक्युलर रैली है। सेक्युलर रैली मतलब सेक्युलर तेजी है, चाहे आप सेंसेक्स देखें, चाहे आप निफ्टी देखें, चाहे निफ्टी बैंक देखें, चाहे मिड कैप देखें। बेसिकली हर एक इन सेक्टोरल इंडाइसेस में आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी। ब्रॉडली कोई ज्यादा खास नेगेटिविटी थी नहीं। और इंपॉर्टेंट गुड न्यूज क्या है उसको भी आगे कवर करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 ने 15,850 के लेवल्स को तोड़ दिया है, जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। और निफ्टी बैंक ने अपने 35,000 के लेवल्स को फिर से रिक्लेम कर लिया है। दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू ऑब्जर्व। अगर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको माहौल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। सो यू शुड नॉट अननेसेसरली पैनिक, यू शुड नॉट अननेसेसरली वरी। तो दोस्तों जो स्टॉक्स आज बेहतर परफॉर्म कर रहे थे उसमें थे एशियन पेंट्स, उसमें थे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC लाइफ। दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स काफी दिनों से शांत थे, अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज वो टॉप गेनर्स में थे। तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कहां दिखाई पड़ी, गिरावट कहां हो रही थी? दोस्तों गिरावट हो रही थी DV स्लैब में और कोल इंडिया में। रिजल्ट्स बहुत ही अंडर परफॉर्म किए थे रिजल्ट्स में कोल इंडिया ने। तो ऑफकोर्स ये सारी की सारी तो चीज़ें निकल के आनी थी। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को में भी आज आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, बैंक निफ्टी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? जब आपको इस प्रकार की एक रेड कैंडल दिखाई पड़ती है, वंस यू सी दिस रेड कैंडल, देयर आफ्टर वन डोजी कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ती है लाइक दिस, तो दोस्तों इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि एक तेजी का रुख दिखाता है कि यहां से आपको एक अच्छा खासा अपमूव दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों यहां से अच्छा खासा अपमूव देखने के लिए मेरे हिसाब से 36,000 प्लस के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, इस प्रकार के जो भी साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कल के दिन से मार्केट सीधे ऊपर भागना शुरू। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। आप चाहें तो यहां पर अगर बाई चांस कोई भी करेक्शन या फिर कोई भी माहौल बनता है जहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू मस्ट प्लान टू बाय दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड होल्ड, ताकि आप रैली को टाइम से राइड कर सकें। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन एक बहुत ही लाजमी होगा कि सर इंट्राडे चार्ट पर कैसा दिखता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या है कि उसके 1-2 दिन पहले गिरावट हुई है। गिरावट मतलब रेड कैंडल, रेड कैंडल मतलब इस प्रकार का आपको एक क्लोजिंग दिखाई पड़ा है जो कि है वीक। ये है वीक क्लोजिंग क्योंकि यहां पर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ है, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पर क्लोज हुई है जहां पर ओपन हुई थी। दिस इज द क्लोजिंग, जो कि एक फ्लैट क्लोजिंग है, जो कि एक डोजी बना रही है। ये एक बेरिश कैंडल है क्योंकि नीचे क्लोजिंग हुई है। और अगली जो कैंडल बनती है वो बनती है पॉजिटिव, जो कि इस प्रकार से बनी है। दिस इज द पॉजिटिव कैंडल क्योंकि यहां पर ओपनिंग हुई है और यहां पर हुई है क्लोजिंग। तो दोस्तों ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि तेजी को दिखलाता है।
इसकी एक पेक्यूलियरिटी ये है कि अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद में अगर स्पॉट हो तो इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मांगना जाता है, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में दिखाई पड़े तो ज़्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिलहाल दोस्तों अभी ये कंसोलिडेशन के जोन में दिखाई पड़ रही है, तो हमें इसको एक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए दैट इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो दोस्तों वहीं बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आपको इस प्रकार का कोई एक बहुत बड़ा मेजर सा कैंडल यहां बुलिश दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यू कैन नॉट कॉल दिस अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। फिलहाल दोस्तों आज बात करें तो निफ्टी 50 की, तो आप जैसा कि आप कैंडल देख रहे हैं निफ्टी 50 में कोई ज्यादा खास आपको मोमेंटम आज दिखाई नहीं पड़ा, जिसके कारण आपको मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई पड़ी। उस छोटी सी कैंडल को अगर आप इंट्राडे में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद बहुत ही टाइट रेंज बाउंड मोमेंटम होता रहा, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा खास अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। जिन लोगों ने मॉर्निंग के समय ट्रेड कर लिया तकरीबन आधे घंटे 30 मिनट्स 45 मिनट्स, उनको तो फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल गई जैसा कि हम लोगों ने किया था। तो जो 30-45 मिनट्स की अपॉर्चुनिटी में जिसने स्कैल्पिंग के छोटे ट्रेड्स ले लिए 10-15% के, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पूरे दिन अपनी पोजीशन को होल्ड किया तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों चूंकि बात चल रही है मॉर्निंग स्टार पैटर्न की, तो दोस्तों मैंने ही एक इसी प्रकार का स्टॉक लेकर के आया है एक्सिस बैंक, जिसमें कि आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। द ओनली थिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व हियर कि जो ये आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है ये एक बहुत लंबे अरसे के डाउन ट्रेंड के बाद में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जो कि बताता है कि 750 के ऊपर अगर एक्सिस बैंक जाता है तो एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम, द ओनली कैविएट विच इट शुड मीट कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखना चाहिए, वो कंडीशन ये मीट नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज हम लोग बात करें तो एक्सिस बैंक में मुझे अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है और ये स्टॉक जल्दी आपको 800 प्लस के लेवल्स पे दिखाई पड़ सकता है, तो इसको आप वॉच लिस्ट पे रखें। दोस्तों कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लें, उसमें ड्यू रिसर्च करें, जब कन्विक्शन हो और तभी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। दोस्तों सेकंड स्टॉक है अमर राजा बैटरी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही सॉलिड और बहुत ही सॉलिड इसमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ऑल्दो दिस इज नॉट अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें जो कंडीशन है हमारी, दैट इज पिछले 2 दिन पहले वीक कैंडल, उसके बाद एक काइंड ऑफ बुलिश डोजी कैंडल और तीसरे दिन एक ग्रीन कैंडल बनना, तो ये एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो नहीं है, बट येस उसकी कैरेक्टरिस्टिक को मीट करता हुआ है। सेकेंडली जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में स्पॉट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो परफेक्ट स्टॉक है जिसको कि आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों आई एम श्योर आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्विकली आज की जो अच्छी न्यूज़ है उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। आज की पॉजिटिव न्यूज़ में तो पहली न्यूज़ है आईआरसीटीसी की, और आईआरसीटीसी जल्दी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज की सर्विसेज को ट्रेन्स को रिज्यूम करने वाला है। तो बेसिकली कुछ जो लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन है उनकी सर्विसेज जल्दी ही स्टार्ट हो सकती हैं, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और कुछ और प्रीमियम ट्रेन हैं जिनकी सर्विसेज भी जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, नॉट ओनली फॉर आईआरसीटीज बट फॉर दी रेगुलर पीपल, रेगुलर ट्रैवलर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया ने आज एक न्यूज़ थी कोल इंडिया को लेकर के कि कोल इंडिया अपनी कॉस्ट कटिंग करेगी हर साल 5% मैन पावर को रिड्यूस करके। अब एक चीज़ कोल इंडिया के लिए जितना ही कहना आसान होता है लेकिन करना उतना ही डिफिकल्ट, क्योंकि कोल इंडिया में एक बहुत ज़्यादा यूनियंस वगैरह का इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण उनके लिए डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती है। फिलहाल उन्होंने इस प्रकार का एक प्रपोजल मूट किया है कि 5% मैन पावर की रिडक्शन हर साल वो करेंगे अगले आने वाले 5 to 10 ईयर्स। तो दोस्तों कोई भी जो मेरा सब्सक्राइबर अगर कोल इंडिया में वर्क करता है तो दे कैन वाउच फॉर इट कि इतना डिफिकल्ट है PSUs में किसी भी डिसीजन को ले पाना बिकॉज ऑफ द यूनियंस। उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट रहती है, मैं उस पर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। इसलिए दोस्तों स्पाइस जेट में आज पॉजिटिव न्यूज़ थी कि शिपिंग मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है जिसमें कि सी प्लेन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए स्पाइस जेट की मदद ली जा सकती है, विच इज वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्पाइस जेट। वैसे देखा जाए स्पाइस जेट है छोटी सी कंपनी,
लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही बोल्डली ये लोग लेते हैं। सो विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्पाइस जेट। इसके अलावा दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो जिसके कैश Q4 के रिजल्ट्स आए थे, नेट प्रॉफिट इज डाउन 5%। और बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम तो वो भी ज़्यादा कोई खास बढ़ी हुई नहीं आई थी, लेकिन 8.5 रुपीज़ का इन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा बात करें जुबिलेंट फूड की, काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थे इसके रिजल्ट से, बट रिजल्ट्स में आया है डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट आया है 100 करोड़ का, जो कि मार्केट ने एस्टिमेट किया रखा था कि वो 116 करोड़ का होगा। अगर बात करें सेल्स ग्रोथ की तो सेल्स ग्रोथ में भी कोई ज्यादा खास बढ़ोतरी नहीं है, और ₹6 का डिविडेंड ही कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके बाद दोस्तों PFC के बारे में बात करें, सो PFC का प्रॉफिट आया है 3906 करोड़ वर्सेस 694 करोड़ द प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू 12% बढ़ा है, और कंपनी ने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। अच्छा, इजी ट्रिप वाज अ वेरी बिग सरप्राइज, लेकिन इजी ट्रिप का जो रिजल्ट्स बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो पिछले साल का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही सबड्यूड था बिकॉज ऑफ लो बेस ईयर। पिछले साल का जो रिजल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना 3.4 करोड़ का प्रॉफिट, वो क्योंकि पिछले साल तो हैवी कोविड चल रहा था, किसी ने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल करा रखी थी। लेकिन अब के साल थोड़ा सा पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ रहा है रिजल्ट्स, जिसके कारण आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। बट बिलीव मी दिस इज नॉट एज गुड, क्योंकि पिछले साल का बेस ईयर बहुत ही लो है। एनीवे, इसके अलावा दोस्तों बात करें आज के नेगेटिव न्यूज की, सो वैसा कोई खासा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसी न्यूज़ है कि मार्केट में NMDC का OFS गवर्नमेंट जल्दी ही ला सकती है, और ऐसा न्यूज़ है कि OFS की वैल्यू अराउंड 8 to 10% उसके जो करंट मार्केट प्राइस है उसके डिस्काउंट में होगी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको NMDC में कुछ करेक्शन दिखाई पड़े। सो यू कैन वॉच फॉर इट, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग NMDC ऑन डिप्स इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अदरवाइज मेरी समझ से तो PSU स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, और अच्छी क्वालिटी ऑफ PSU स्टॉक्स लाइक IRCTC, लाइक SBI, इनमें ही थोड़ा सा अपनी पोजीशन को बना के रख सकते हैं। अदरवाइज आई पर्सनली प्रेफर इन्वेस्टिंग इन गुड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विच आर वेरी वेरी वेल मैनेज, और उनको कैसे आप चूज करते हैं, कैसे अच्छे प्राइस पे सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए कन्विक्शन बनाने के लिए तो ऑफकोर्स आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। लिंक इज राइट देयर इन द पिन्ड कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।